औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आइज़ ऑनलाइन में हाज़िर ख़िदमत है दोस्तों। आज का जो टॉपिक है कि माँ मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर अपने बच्चे की स्टडी से, हज़ानत से महरूम हो सकती हैं। वो कौन-सी वजूहात हैं, कौन से हालात वाक़ियात हैं, अगर अलहदगी हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, अल्लाह ना करे मियाँ भाभी बीवी में, तो ऐसी सूरतों में वो अपने बच्चों की हज़ानत से, कस्टडी से महरूम हो सकती हैं। नंबर 1, माँ बच्चों की कस्टडी से महरूम हो सकती है अगर दूसरी शादी करती है। 1980 SCMR 200 पेज। अगर इसका घर शहर से दूर हो जहाँ बुनियादी सहूलियात ना हो, बच्चों की वेलफेयर ना हो सके, अगर वो बच्चे की ठीक तरह देखभाल भी ना कर सके तो फिर भी महरूम हो सकती हैं। PLD 2010 लाहौर 206 पेज है इसका। 8 साल की बच्ची की माँ दूसरी शादी कर लेती है और इसका जो खामद होगा वो नामहरम होगा, अजनबी होगा, तो माँ बच्ची की कस्टडी से महरूम हो जाएगी। 2018 CLC 767 पेज है। लाहौर हाई कोर्ट का एक और फैसला है दोस्तों, बाप से ज़्यादा बेटी की बेहतरीन परवरिश कोई नहीं कर सकता। लिहाजा अगर माँ दूसरी शादी कर ले तो बेटी की कस्टडी बाप के हवाले कर दी जाएगी। 2018 CLC 767। पहले खुद बच्चे को छोड़कर चली गई माँ, बाद में बच्चों को लेने के लिए शौहर के खिलाफ हेबियस फाइल कर दी, मगर अदालत ने पिटीशन खारिज करते हुए बच्चे बाप को दे दिए। 2001 SCMR 1782, 2009 MLD 258। एक और चीज़ दोस्तों, और जजमेंट है, माँ ने तलाक के वक़्त रजामंदी से नाबालिगा बेटी दुख्तर बाप के हवाले कर दी। माँ ने 5 साल बाद दोबारा शादी कर ली और इससे बच्चा पैदा हुआ। जिससे शादी की गई थी वो नाबालिगा के लिए नामहरम था। माँ ने नाबालिगा के असूल के लिए दरख्वास्त 491 दायर कर दी, जो कि खारिज होगी, अपील भी खारिज होगी। अदालती आलिया ने करार दिया कि बाप के हक में फैसला ठोस वजूहात को मद्देनज़र रख कर किया गया है, जिसमें मुदाखलत की हरगिज़ गुंजाइश नहीं है। 1980-81 SCMR पेज 2000। ये वो वजूहात जिससे माँ अपने बच्चों की कस्टडी से, हज़ानत से महरूम हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम।